हाँ, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। क्या हाल चाल है? मैं नाचीज सोनूमान आप सबके साथ पहला ब्लॉग लेके। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ अपनी गेहूं के बीच में अपने फार्म पे। गेहूं लमसम 20 से 22 दिन की हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। 20 से 22 दिन की हो चुकी है और अब इसको पानी देने का समय आ गया। अब पानी दिया जाएगा, फिर जी एकदम से उठेगी और इसके साथ खरपतवार वो भी उठेगा। फिर उस खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम यूज करेंगे दवाई, पेस्टिसाइड। वो दवाइयाँ यूज करने से क्या होता है आपको भी पता है। आदमी का फसल तो अच्छी हो जाती है, खरपतवार नष्ट हो गया, उसके बाद में फसल बढ़िया हो गई, अच्छी उठ जाती है। खाद दे दो, यूरिया डाल दो, डीएपी डाल दो। हाँ, इस समय तो और भी बहुत कुछ आ रहा है, जैम आ रही है, जिंक के साथ बहुत कुछ आ रहा है, एक्स्ट्रा इंजेक्शन भी आ रहे हैं। और तो और एक्स्ट्रा इंजेक्शन लोग क्यों देते हैं अपनी फसल को पता है? वो इसलिए देते हैं कि पड़ोसी के खेत में जो फसल खड़ी है बहुत अच्छी चमक रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी है, और मेरी फसल उससे कमजोर है, तो उस जालस, वो एक जाल से ही होती है, जाल से ही कह सकते हैं अपने लोग कि मेरी फसल कमजोर है, दूसरे की फसल बढ़िया है, तो आदमी जाल से करता है दूसरे के साथ, तभी तो वो सोचता है दिल में ये बात। नहीं तो आदमी कहे चलो यार इसकी बढ़िया हो गई, मेरी थोड़ी इस साल कमजोर हो गई, अगले साल मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। इसे जाल से नहीं बोलते, इसे प्यार बोलते हैं, और एक दूसरे के साथ भाईचारा। लेकिन इस समय भाईचारा कहीं रहा ही नहीं। भाई और भाई तो पहले ही खत्म हो गया था, चारा भी अब नहीं बचता, क्योंकि अब पालतू गायें जो हैं उनके डालने के लिए भी चारा नहीं बचता, क्योंकि छुट्टा गाय, जो छुट्टा बैल, छुट्टा जानवर, वो चारा नष्ट कर जाते हैं। इसके लिए मैंने बहुत शॉर्ट वीडियोस बना के योगी जी को टैग किए। उत्तर प्रदेश का हूँ इसलिए किए। हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, गौ सेवक हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश में सभी कुछ योगी जी तो नहीं कर सकते ना, कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन हम अपने आप कुछ नहीं करना चाहते, बस देखते हैं तो सरकार की तरफ कि अरे योगी जी कोई ना कोई स्कीम लाएंगे। अब योगी जी जितनी ये गाय बैल रोड पे घूम रहे, उनको अपने घर तो बांध नहीं सकते, या फिर जो उनकी पर्सनल गौशाला है वहाँ पे उनके मठ में, वहाँ भी नहीं बेच सकते। उन्होंने बहुत सारी गौशालाएं बनवा दी प्रदेश में, मेरे गांव में बनी हुई है, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं योगी जी का। लेकिन जिस दिन गौशाला बन के तैयार हुई, उसका शिलान्यास हुआ और फिर वो रेडी हुई, रेडी होने के बाद जब ओपनिंग हुई, ओपनिंग के 10 से 20 दिन के बीच में आसपास के गांव वाले ट्रालियां भर भर के छोड़ गए। चलो, वो एक सरकारी प्रोजेक्ट है, उस पर किसी को मना नहीं किया जा सकता। हमारे गांव में बनी है तो इसलिए ये नहीं है कि हमारी ही है। फिलहाल मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो चीज़ किसी भी गांव में बनी है, मान लो जो अब गौशाला ही है हमारे गांव में, पहली जो पहल है, प्रायोरिटी जिसे बोलते हैं कि फास्ट नंबर हमारा ही होना चाहिए, कि जो हमारे इधर ज़्यादा छुट्टा जानवर घूम रहे हो पहले उनको ही उस गौशाला में छोड़ा जाए, उसके बाद में
जगह बचे तो आसपास के गांव वालों को छोड़ना क्या मौका दिया जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने जैसे ही सुना कि गौशाला ओपन हो गई, वैसे ही लोगों ने अपने अपने गांव से सेवा करनी शुरू कर दी। ये नहीं सोचा कि कजरी में बनी है तो चलो यार, कजरी वाले पहले अपने यहाँ जितने घूम रहे हैं उनको छोड़ दें वहाँ पे, और उसके बाद में दूसरे भी छोड़ लेंगे। पर चलो, हैं तो जानवर ही, बेजुबान जानवर हैं, नहीं पता उनको। कुछ बेवकूफ़ लोग उनका इस्तेमाल करने के बाद में छोड़ देते हैं, बहुत ही निंदनीय है। मैं यही कहूँगा कि जो लोग ऐसा करते हैं वो मेरी समझ से बाहर हैं, बेवकूफ़ी ही बोलूँगा उनको मैं। क्योंकि मान लो कि एक गाय हमने पाली, गाय पालने के बाद उसने हमें दूध दिया, हमने 2 भैंस 4 भैंस, यानी कि जितनी बार वो बच्चा देती है उतनी बार वो दूध भी देती है 1.5 साल तक, और हमें बहुत लाजीज पदार्थ उस दूध से बना करके खाते हैं। लेकिन जब वो गाय दूध देने लायक नहीं रहती है, जब हमें लगता है कि इसके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, अब ये ज़्यादा दूध देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, अब ये थोड़ा दूध देती है और जगह भी घेरती है, इसीलिए इसे छोड़ देते हैं। वहाँ पे आके एक दिमाग खराब होता है जब लोग ऐसा करते हैं। एक मैं बहुत ही कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए। जब आदमी का जन्म होता है ना, तो आदमी को फर्स्ट टाइम माँ का दूध ही पीने को दिया जाता है। हर बच्चा पीता है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चक्कर हैं जिनकी वजह से माँ का दूध डॉक्टर्स मना कर देते हैं, और उन बच्चों को मैंने देखा है कि वो मेंटली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते और हेल्थ भी नहीं होती उनकी सही, जल्दी बीमार हो जाते हैं जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया होता। वो मेरे अपने ही घर में ऐसा हुआ है, मैंने ये नोट किया हुआ है। लास्ट बात यही बोलूँगा, यार माँ का भी तो दूध पिया था हमने, तो माँ को क्यों नहीं हमने छोड़ दिया? जब बूढ़ी हो गई माँ को भी छोड़ देते अपनी को। गोगू माता को तो छोड़ दिया, उसके 3-4 बच्चे भी घर पे रख लिए, लेकिन जब वो दूध देने के लायक नहीं रही तो आपने उस बच्चे को छोड़ दिया, उस माँ को छोड़ दिया, बच्चों को रख लिया। अब ये सोचो कि आपकी माँ आपको दूध पिलाती है, तो आप लोग पर आपकी माँ के लिए कोई एक अपशब्द बोलेगा तो आप लोग 50 अपशब्द, और हो सकता है कि उठा के उसका सिर भी फाड़ दें और उसे पता नहीं क्या कर दे। मैं तो भाई खा ही जाऊंगा, मुझे तो ऐसा लगेगा। फिलहाल इस चीज़ के लिए मैं हर आदमी से यही कहूँगा, यार ऐसा मत किया करो। दूध पीने के बाद जानवर को छुट्टा मत छोड़ो, बहुत नुकसान होता है। ज़्यादातर रोड पे एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसमें जानवर तो जाता ही जाता है, इंसान भी जाता है। मेरा बिल्कुल रोड के ऊपर घर है, रोड से लमसम 200 मीटर की दूरी पे होगा, 250 मीटर की। तो जानवरों के चक्कर में मेरे यहाँ हफ्ते में 2-3 एक्सीडेंट हर हफ्ते हो जाते हैं। 3 से 4 एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कृपया थोड़ा आप लोग इंसानियत दिखाओ और इंसानियत के लायक बन जाओ। अगर आप दूध पीकर इन गौ माताओं को नहीं छोड़ेंगे, उनके बछड़े जिन्हें आप समझते हैं ये तो बेकार है, ये कौन सा दूध देंगे ना, उन्हें भी छोड़ देते हैं आप लोग।
प्लीज़ ऐसा मत किया करो, उन्हें मत छोड़ो आप लोग। मैं यही गुजारिश करूँगा जिससे कि गौ माता भी सेफ रहेगी और रोड पे चलने वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं वो चोटिल भी नहीं होंगे, अपनी जान भी नहीं गंवाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने अपने घर के सामने रोड पे जान गंवाते हुए देखा है, किसी भी आवारा जानवर के साथ टकरार कर। तो मैं यही गुजारिश करूँगा अपने जिस फर्स्ट ब्लॉग में कि ऐसा मत करो। बस उस मालिक के साथ, उस मालिक के ही सब हैं सब लोग, हम ये प्रण करें कि जो जानवर हम पालेंगे, हाँ किसी को दूध के लिए देना है तो उसे बेच दो। आप रोजगार करते हैं वो ठीक है, लेकिन रोड पे मत छोड़ो। अगर किसी गौशाला में छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल छुट्टा छोड़ोगे तो बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की फसलें खराब हो रही हैं। जिनके पास बेचारों के 2-2 4-4 बीघा ज़मीन है, वो पूरी रात खेत में जागते हैं सिर्फ जानवरों से अपनी फसलों की रखवाली करने के लिए। और बहुत बार वो जंगली जानवरों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जंगलों के किनारे, हमारे फार्मर्स के खेत हैं जो होते ही हैं, हमारे भी हैं जंगल के किनारे, तो हम लोग भी रखवाली के लिए रखते हैं एम्प्लॉय। तो ऐसा है कि आप लोगों से गुजारिश बस इतनी ही करनी थी, और जोगी जी से गुजारिश करनी थी कि और गौशालाएं बनवा दें, जिससे कि अच्छा रिस्पॉन्स आए। हमारे प्रदेश की जो लोग बहुत बदनामी कर रहे हैं इस विषय पर, वो ना हो। हमें वैसे योगी जी पे गर्व है, योगी जी ज़रूर इस मसले को सॉल्व करेंगे। जय हिंद, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।